आज हम ऐसा बनाने जा रहे हैं चने की दाल गोश्त जो आप खाएंगे तो ढाबे को भी भूल जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल गोश्त। तो चने की दाल गोश्त हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो ये जो गोश्त है ये थोड़ा आपको जला जला सा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है हमने बनाया था टिक्का बोटी। तो एक दिन हमने बनाया टिक्का बोटी के साथ जो ना फिर ये बच गए, तो फिर हमने सोचा इसको चने की दाल के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चने की दाल 1 पाव लिए है और आधा किलो के बराबर टिक्का है, बोटियों का गोश्त है। और यहाँ पे हमने लिए 2 टमाटर का पेस्ट और 2 प्याज का पेस्ट। और यहाँ पे हमने 2 चमचे जो है कौरमा मसाला ऐड कर लिया है और इसको हमने ऑयल आधा कप ऑयल में हमने डाल दिया है। और यहाँ पे इसको मसाला भूनेंगे, तैयार करेंगे। तो घर के स्पाइसेस भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने जो है कौरमे का सिर्फ फ्लेवर लेना है। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर बहुत अच्छा देगी सालन को हमारे। और यहाँ पे चौथाई टीस्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर। अब इसको हम पकने रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ऑयल ऊपर आ चुका है, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है, जो हमारी चने की दाल को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पे मसाला हम थोड़ा सा भूनेंगे, 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे हल्के आँच पे। हल्के आँच पे भूनने के बाद मैं सारा ऑयल इसका रिलीज़ कर लिया है, यानी कि निकाल दिया प्याली में निकालने के बाद एक साइड में मैंने ऑयल रख दिया है, क्योंकि अब हम डालेंगे दाल। तो दाल को गोश्त तो पहले से ही गला होता है। दाल को हमने पहले बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद फिर थोड़ी देर उसमें गोश्त भी ऐड कर दिया। दोनों को एक साथ हमने बॉईल किया थोड़ा सा, और फिर बॉईल करने के बाद फिर हमने इस मसाला तैयार हुआ, मसाले के अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। तो हमने क्या, ये बोटियाँ जो है ज़ाया होकर जाएंगी, तो इससे अच्छा हम दाल के अंदर ऐड कर देते हैं। तो कभी कोई चीज़ आपकी इस तरह बचे तो आप ज़ाया होने से बचा लें। तो यहाँ पे 1 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से जो ये पक जाएगा। तो ये पक जाएगा, उसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए, कवर करेंगे तेज़ आंच पे, ताकि इसके अंदर बुलबुले आ जाएँ, बॉयल आ जाए। और फिर यहाँ पे हम 5 मिनट बाद चेक करेंगे, तो अच्छे से जो है ग्रेवी तैयार हो चुकी है और अच्छे से दाल भी पक चुकी है। तो यहाँ पे इसकी आंच जो है हमने थोड़ी हल्की कर दी है, ताकि थोड़ी सी अच्छे से और पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार से चने की दाल गोश्त बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो ऑयल निकाला था वो थोड़ा 2 चमचे करके हम यहाँ पे ऑयल थोड़ा करके डाल देंगे, ताकि दाल की जो रौनक है वो बहाल हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो खुशबू है वो आ चुकी है। दाल गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त बनाएं आप, बॉयल्ड राइस के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, तो बहुत ही मज़ेदार ही लगता है। तो चले जी, दाल हमारी डन हो चुकी है। अब डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं आप माशाल्लाह, मैंने यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा जो कलर है इसका अपना है ये। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में भी जायकेदार थी और देखने में भी जायकेदार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा से अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। तो मैं आपकी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। इना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।